स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्धामर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यानी आज हम लोग अपनी ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री में आपको पता है कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना मेजरमेंट के लिए स्केल चाहिए और एक हमें लेड पेंसिल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए और हमें ये प्रकार चाहिए। अब एंगल्स तो हम लोग बनाएंगे ये प्रोटेक्टर से, लेकिन उसकी पैमाइश प्रकार से, लेकिन उसकी पैमाइश हम लोग करेंगे ये प्रोटेक्टर से, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो हम लोगों ने एंगल्स बनाए हैं वो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट बने हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहली जो फिगर है वो है स्क्वायर बनाना, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। अब ये तो इसकी फिर आगे टाइप्स आती हैं कि उसमें स्क्वायर किस टाइप का बनाना है। सबसे पहले अभी कहा है स्क्वायर, तो हम लोग एक बार बुक पे देख लें। ये उन्होंने हमें कहा स्क्वायर। सबसे पहले ए इसका पार्ट जो है उसमें डायगोनल इज गिवन, यानी एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका उन्होंने हमें डायगोनल दिया हुआ हो। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ये बी, ऐसा स्क्वायर बनाएं कि जिसमें डायगोनल और साइड का डिफरेंस दिया हुआ हो। और तीसरा इसका पार्ट है कि आप ऐसा स्क्वायर बनाएं जिसमें डायगोनल और उसकी साइड का सम दिया गया हो। तो आज हम लोग अभी अपने इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग यही सीखेंगे कि डायगोनल जिसमें दिया गया हो वो वाला स्क्वायर हमने किस तरह बनाना है। उसके डायग्राम ये है हमारे पास। तो आज हम लोग पहले इसकी फिगर सीखेंगे, उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है कि जोन जोन से स्टेप हम लोगों ने किए हुए हों उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखना कि हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स करके ये डायग्राम बनाई है। ठीक हो गया? तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी टाइप 1 की एग्जाम्पल 1। टाइप 1 में यही है कि उसने हमें डायगोनल दिया हुआ है और उसके लिए एग्जाम्पल 1 उन्होंने हमें कहा है कि ड्रा स्क्वायर ABCD, यानी ABC एक ऐसा आप स्क्वायर बनाएं सच दैट इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, कि डायगोनल उसका 4 सेंटीमीटर हो। स्टूडेंट्स, आपको पता है स्क्वायर वो होता है कि जिसकी चारों साइड्स हमारे पास बराबर हों, तो ये हमारा स्क्वायर है। लेकिन उन्होंने स्क्वायर की साइड तो हमारी ये वाली साइड होती है, या ये वाली, या फिर ये, और या फिर ये। अगर हम इसको नाम दे लें ABCD, तो उन्होंने यही कहा है कि आप स्क्वायर बनाएं ABCD। हम लोगों ने ये स्क्वायर तो बना लिया, लेकिन उन्होंने इसकी साइड्स हमें गिवन नहीं दी हुई, उन्होंने दिया डायगोनल। और डायगोनल होता है हमेशा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का फासला, जैसे कि ये डायगोनल और इस तरफ से ये डायगोनल हो जाए। यानी डायगोनल हमारे A और C है और यहाँ से B और D है। तो उन्होंने हमें डायगोनल की लेंथ बताई हुई है। हम लोगों ने डायगोनल को देखते हुए अपनी इस डायग्राम में स्क्वायर को ड्रा करना है। ठीक हो गया? तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए स्केल, जिसके साथ हम लोगों ने इसकी पैमाइश करनी है 4 सेंटीमीटर की। तो ये हम लोग यहाँ अपना लेते हैं 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ तक 4 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 4 नंबर है स्केल पे और ये 0। तो 0 से लेके ये हमारा 4 तक ये हम लोगों ने एक लाइन इसमें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक हो गया? मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँ ताकि आपको जो है ना वो क्लियर नज़र आ सके। ये इसका पॉइंट है और एक इसका पॉइंट ये है। अच्छा, ये हम लोगों ने बनाई है 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब सबसे पहले इसको करने के लिए हम लोगों ने इसका परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, परपेंडिकुलर बनाने का मतलब ये होता है राइट बाइसेक्टर। यानी राइट बाइसेक्टर के मतलब इस लेंथ को हम लोगों ने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोगों के पास ये कोई एक चीज़ हो या ये कोई चीज़ हो, तो हम लोग उसे दरमियान से इस तरह कट कर दें तो आधी ये चीज़ और आधी ये चीज़
ये आ जाएगी हमारी। इसी तरह हम लोगों ने इसका राइट बाइसेक्टर बनाना है कि आधी ये लेंथ इस तरफ हो जाए और आधी लेंथ इस तरफ हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने अपनी प्रकार को खोलना है और दोनों सिरों के किसी एक तरफ हम लोगों ने रख देना है। ये रख दी और ये जितनी 4 सेंटीमीटर की पूरी लगाई है वहाँ तक इसको पूरा नाप लेना है। ठीक हो गया। ये मैंने इसको पूरा अपने नाप लिया है। ये अपनी प्रकार, इसको कंपास बोलते हैं, इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा यहाँ तक ओपन कर लिया है। अब ये ओपन करके एक साइड को, एक सिरे को मैं सेंटर बनाऊंगी और ये ऊपर मैं आर्क लगा दूंगी। इस लाइन लगाने को बोलते हैं, जो ये कंपास से या प्रकार से हम लोग लगाते हैं उसको कहते हैं आर्क इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं कोस लगाना। तो ये मैंने यहाँ इस पे एक ऊपर कोस लगा ली और एक मैंने ये नीचे कोस लगा ली। अब दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट को मैंने सेंटर बनाते हुए एक ऊपर वाली पहली कोस को कट कर दिया और एक नीचे वाली साइड पे नीचे वाले को मैंने ये कट कर दिया। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। एक मेरे पास पॉइंट ये आ गया है और एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगी तो ये लेंथ मेरी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पे रख के और ये इस पे रख के मैंने ये एक लंबी लाइन खींच दी है और इस पे भी ये एरो बना दिया, ये इस पे भी एरो बना दिया। अब इसका मतलब है कि ये हाफ होके 2 सेंटीमीटर हमारा इस तरफ आ गया और 2 सेंटीमीटर हमारा इस तरफ आ गया है। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि जितना उसने हमें डायगोनल 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था वो हम लोगों ने ड्रॉ करके उसका राइट बाइसेक्टर यानी कि उसका हाफ हम लोगों ने इससे मालूम किया है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना है। अच्छा, पहले तो ये इसका आया है हमारे पास नाम, यहाँ पे सेंटर ओ यानी ओरिजिन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ओ। इन 2 पॉइंट्स का भी हम लोग नाम रख लेते हैं। आपको पता है कि साइड होती है ABCD, स्क्वायर की साइड होती हैं ABCD, एक साथ ही सारे नाम लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने हमें डायगोनल दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? डायगोनल। तो डायगोनल आपको पता है कि या तो वो BD है या फिर AC है। हम इन दोनों में से कोई से 2 नाम दे सकते हैं। तो चले हम लोग, क्योंकि एक डायगोनल AB और एक डायगोनल BD है, तो हम लोग यहाँ ये 4 सेंटीमीटर उसने हमें डायगोनल की लेंथ दी थी ना, तो हम लोग इस पॉइंट का नाम B और ये D रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगला काम हम लोगों ने ये करना है कि अपनी हम लोगों ने ये कंपास को खोलना है और कहाँ से कहाँ तक ये ओरिजिन पे रखना है। ओरिजिन पे रख के अब ये B की तरफ भी उतना ही फासला है और D की तरफ भी उतना ही फासला है। तो आपकी मर्जी है, आप इसे B के जितना खोल लें या आप इसे 0 से लेके D के जितना खोल लें। तो मैं चले यहाँ इसको ये O पे रख के ये मैं इसको B तक खोल रही हूँ। ये लें, इतना ही फासला ये 0 से B तक का है और इतना ही फासला 0 से D तक का है। ठीक हो गया। अब ये मैंने खोल लिया इतनी, यानी इसका मतलब है कि रेडियस 0 से लेके B तक या 0 से लेके D तक हम लोगों ने ओपन कर लेनी है। अब उसके बाद अगला काम हम लोगों ने ये करना है कि अपनी इस नीडल को हम लोगों ने O पे रखना है, यानी सेंटर बनाना है O, और हम लोगों ने ऊपर नीचे कट करना है इसका स्क्वायर बनाने के लिए। पहले हम लोग इन पॉइंट्स को कोई नाम दे दें, इस लाइन को कोई नाम दे दें। तो मैं यहाँ अपने पास से इसको दे देती हूँ L का और इसे दे देती हूँ M का, यानी इस लाइन का ऊपर वाला सिरा L है और नीचे वाला सिरा यहाँ पे M है। और ये जो मैंने O से लेके B तक ओपन की हुई है, ये O से लेके B तक, अच्छा ये मैंने इसको खोल लिया था O से B तक, सेंटर मैंने रखा O पे और L
और एम लाइन को मैंने एक ऊपर कट किया और एक मैंने नीचे कट किया, ये ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए, एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया और एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स थी ए बी सी डी, और मैं यहाँ पर नाम दूंगी, मैंने बी डी दिया हुआ है, यहाँ मैं दे लेती हूँ ए बी सी और फिर ये आके डी हो गया, ठीक है। अब ये मुझे ए और बी मिल गया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। अब मैं ए पॉइंट को बी के साथ भी और डी के साथ भी स्केल की मदद से मिला दूंगी, फिर सी पॉइंट को भी बी के साथ और डी के साथ मिला दूंगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको डायगोनल हम 4 सेंटीमीटर का देंगे। तो ये मैं स्केल से अब पॉइंट डी और पॉइंट ए को मिला रही हूँ, ठीक है। अब ए और बी को मिला देना है, ए और बी को। अब मैंने यहां से बी और सी को मिला देना है और यहां से बी और सी, डी और सी को मिला देना है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है। ये मेरे पास स्क्वायर ए बी सी डी बन चुका है, जिसमें उन्होंने हमें साइड दी हुई थी, डायगोनल दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर का। अब ये जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये टोटल साइड थी 4 सेंटीमीटर की, जब हाफ हाफ किया तो ये साइड भी हमारी 2 सेंटीमीटर की हो गई, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की, और जब ये वाले आए हैं तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड जो हैं वो बराबर होती हैं, और इस वजह से ये 2 सेंटीमीटर का है और डायगोनल हमेशा साइड से डबल होता है। तो इस वजह से डायगोनल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे कि मैम स्क्वायर तो इस तरह होता है, तो आपने ये ज़रा डायमंड शेप में बनाया है। तो उन्होंने हमें डायगोनल दिया हुआ था, डायगोनल के लिए हम लोगों ने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसे मिलाया हुआ था। अब मैं अगर इसको भी थोड़ा सा मैं रोटेट करूं तो ये भी ऐसे ही मेरा आपको ये डायमंड शेप में ही ज़रा शो होगा, इस वजह से आपको क्लियर नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ अगर इसको ऐसे में सीधा करती हूँ तो आप यहाँ से इस तरफ देख सकते हैं कि ये आपकी स्क्वायर फॉर्म बनी हुई है, ठीक हो गया। अब हम इसका राइट करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो होता है कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह आपने इस फिगर को, इस डायग्राम को बनाया होता है, वही सेम स्टेप्स आपने आगे लिखने होते हैं। तो चलिए हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ये डायगोनल की लाइन ड्रॉ की थी बी और डी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ड्रा अ लाइन बी डी, मेजर बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा ड्रा अ लाइन मेजर बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड स्टेप हम लोग लिखते हैं। अब इसका सेकंड स्टेप हम लोगों ने ये किया था कि राइट बाइसेक्टर बनाया था, किस पे, बी डी पे, और कौन सी लाइन, एल एम, किस पॉइंट पे, ओ पे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ड्रा अ परपेंडिकुलर, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी हाफ हम लोगों ने किया था और उस लाइन का नाम था एल एम। ये इस तरह की एरो वाली लाइन होती है। ऑफ डायगोनल बी सी, हम लोगों ने डायगोनल बी सी का किया था, सॉरी बी डी, डायगोनल बी डी। कट उसने किस पॉइंट पे किया था इसको, कट इट एट पॉइंट ओ, ठीक हो गया। ये बात हम लोगों ने लिख ली। अब तीसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे ये करनी है कि हम लोगों ने सेंटर ओ रखते हुए और रेडियस ओ बी के बराबर लेते हुए एल एम को कट किया एट पॉइंट ए एंड सी। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओपन द कंपास, हम लोगों ने अपनी कंपास को ओपन किया था ना, ओपन द कंपास अलोंग विद ओ बी। अच्छा यहाँ मैं फिर कहती हूँ कि ओपन द कंपास विद रेडियस ओ बी, पहले यही हम लोगों ने किया था।
ओपन द कंपास विद रेडियस OB। ठीक हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने ओपन किया और फिर हम लोगों ने सेंटर रखा O को, विद सेंटर एज O, क्योंकि O पे ही रख के हम लोगों ने L और M को कट किया था A और C पे। विद सेंटर एज O, कटिंग LM एट पॉइंट A एंड C। ठीक है, यही हम लोगों ने किया था इसमें। तो अब मैं नेक्स्ट इसमें मैं फिर कहूँगी, ये जब A और C को कट हो गया, फिर हम लोगों ने A को मिलाया BOD के साथ, C को मिलाया BOD के साथ। तो मैं यहाँ कह दूंगी ज्वाइन A विद B एंड D, और अगले स्टेप में कह दूंगी कि ज्वाइन A पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन करवा लिया, अब C को ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन C विद B एंड D, और नेक्स्ट फिर मैं कहूँगी, इसके बाद हमारी पूरी ये डायग्राम बन चुकी थी, तो नेक्स्ट कह दूंगी थस दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर ABCD। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर ABCD। तो यहाँ पे हम लोग अपने इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हमारी ये पूरा स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार दोबारा मैं इसका बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उन्होंने कहा था कि आप स्क्वायर बनाएं जिसका डायगोनल 4 सेंटीमीटर हो। हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया, ड्रा अ लाइन मेजर BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर के लिए आपको पता है कि कंपास को ओपन करना होता है BOD के बराबर, और एक हम लोगों ने D पे रख के ये आर्क लगानी होती हैं, और D पे रख के नीचे, फिर B पे रख के ऊपर और नीचे दोनों को कट करना है। जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो हम लोगों ने सीधी लाइन खींच देनी है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका नाम हम लोगों ने रखा L और M। ठीक हो गया, और ये कट कर रहा है एट पॉइंट O। इसके बाद हम लोगों ने फिर OB या OD रेडियस के बराबर अपनी कंपास को ओपन किया। ये मैंने कह दिया ओपन द कंपास विद रेडियस OB। इसके बाद सेंटर मैंने O का रखा, O का सेंटर रख के मैंने L और M को कट किया एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट C, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मेरे पास A और C के 2 पॉइंट्स मिल गए स्क्वायर बनाने के लिए, तो मैंने A को ज्वाइन करवा दिया BOD के साथ, फिर मैंने C को ज्वाइन करवा दिया BOD के साथ। तो इस तरह हमारा एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिक्वायर्ड स्क्वायर ABCD आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर की टाइप नंबर 1 को सीखा है कि किस तरह हम लोगों ने बनाना है। अब स्टूडेंट्स, आपको कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।